हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोवर्ट अस का एपिसोड 3। स्टार्टिंग में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ जाह्योक, सोई और चांग बैठे होते हैं। जाह्योक ने चांग और सोई को सब कुछ 18 वर्ड के बारे में बता दिया होता है। जाह्योक 18 वर्ड के बारे में सोच के परेशान हो रहा था। जाह्योक के दिमाग में बस वो 18 वर्ड चल रहा था। ये पहली बार है जब वो किसी चीज में असफल हुआ। फिर जाह्योक सोचता है कि मैं जब इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई अनजान व्यक्ति अचानक मुझसे मेरा नंबर मांग ले। और वो कहता है कि मुझे ये बात क्यों नहीं सूझी। और वो फिर कहता है आखिर क्यों। फिर वह सोचता है उसने पहले कभी किसी से संपर्क नहीं किया, उसे जीवन में कभी अस्वीकृति नहीं मिली। आगे चांग जाह्योक से पूछता है तो फिर आप उसका नंबर क्यों मांग रहे हैं जबकि आप उसे जानते भी नहीं हैं। और वो कहता है मुझे लगता है कि यही होता है जब आप अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, है ना। अब तक तो आपके लिए सब कुछ काफी आसान रहा है ना। फिर जाह्योक उसका जवाब देते हुए कहता है मुझे पता है मैंने गलती की है, बस बहुत हो गया। उन दोनों की बात सुनकर सोई चिढ़ते हुए कहती है अरे यार वो सीधा मना तो कर सकती थी, इस तरह अचानक से गाली देना सामान्य बात नहीं है। और कहती है कि यही तो सबसे अजीब बात है। और वो जाह्योक से पूछती है आखिर तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो। फिर से वो गुस्सा करते हुए जाह्योक से कहती है उसके बारे में कुछ बुरी अफवाहें फैल रही है। अगर लोग आपको कुछ बताते हैं तो कम से कम सुनने का दिखावा तो करें। फिर चांग सोई की बात सुनकर उससे पूछता है अफवाहें, कैसी अफवाहें। फिर सोई चांग को बताती है कि मेरा फ्रेंड सेओमियोंग मिडिल स्कूल में पढ़ता है और वो कहती है कि जाहिर तौर पर उसकी वजह से किसी बच्चे को स्कूल बदलना पड़ा। चांग फिर से पूछता है सोई से वहाँ उसने क्या किया। सोई बताती है कि मैंने सुना है कि वहाँ उनका पीछा करती रहती थी किसी पीछे करने वाले की तरह। और वो आगे बताती है कि जाहिर तौर पर वही एकमात्र व्यक्ति थे जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। फिर वह चिढ़ते हुए पूछती है लेकिन सच में किसी को स्कूल बदलने के लिए कितना परेशान करना पड़ता है। और वे कहती है कि जयू को वहाँ के मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। चांग और दोनों की बातें बस जाह्योक चुपचाप सुनता है और उनकी तरफ देखकर कुछ बोलता नहीं। फिर से जाह्योक परेशान होकर बैठ जाता है। तभी सोई भी परेशान होकर जाह्योक से बोलती है क्या तुम सुन रहे हो जाह्योक, उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना बंद करो, ठीक है। और वह कहती है जाह्योक से या फिर आपको स्कूल भी बदलना पड़ सकता है। तभी जाह्योक बोलता है लेकिन वह बुरी इंसान नहीं लगती। फिर मैम फर्स्ट ईयर क्लास 8 रूम नंबर 18 में फाइल लेकर आती है और सभी स्टूडेंट से कहती है ठीक है सभी लोग, इतना शोर क्यों हो रहा है, घंटी तो पहले ही बज चुकी है, कृपया बैठ जाएं। और वो बोलती है आपको पता है ना कि आज आखिरी दिन है जब आप जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। फिर वह कहती है स्टूडेंट से मैंने बैठने की व्यवस्था तैयार कर ली है, कृपया पहले पीरियड से पहला अपना नंबर जांच ले और अपनी सही सीट ढूंढ ले। फिर मैम स्क्रीन पर सबको सीट नंबर दिखाती है कौन किसके पास बैठेगा जिसके पास जो नंबर दिया है। फिर एक गर्ल बोलती है मिस सोंग आपने ऐसा कैसे किया। फिर दूसरी गर्ल भी बोलती है आपको हमें अपनी सीटें खुद चुनने देनी चाहिए थी। तभी हमें क्लास के प्यारे कपल को दिखाते हैं। सैड होके लड़की बोलती है सीरियसली क्या हम सेमेस्टर के बाकी समय तक यही नहीं बैठ सकते। फिर मैम स्माइल करते हुए बोलती है उनसे क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम जैसे जोड़े को साथ रखूंगी, आप कैमरे के विपरीत छोरों पर होंगे। ये है नाजियोंग सोंग फर्स्ट ईयर क्लास 8 की होम रूम टीचर। कपल ब्रेकर के बाद खुद से विवाह कर लिया। फिर से प्यारे कपल को बताते हैं। लड़का बोलता है मैम से मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ हो, ऐसा लगता है जैसे आपको कोई परवाह ही नहीं है क्योंकि आप पहले से ही शादीशुदा हैं। फिर मैम उनकी बातें सुनकर उनसे बोलती है जब आप गाइस शादी कर लो मैं तुम्हें एक दूसरे के बगल में बैठने दूंगी। फिर मैम सबसे कहती है चिल्लाते हुए अब गुटबाजी करना बंद करो और इसे नए दोस्त बनाने के अवसर के रूप में उपयोग करें। नाउ गेट मूविंग। फिर हमें आगे बताते हैं चांग एक लड़की से पूछता है आपका नंबर क्या है। फिर वो बोलती है आई एम नंबर 27। फिर हमें आगे दिखाते हैं स्टूडेंट सब अपने नंबर वाले सीटमेट को ढूंढते हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो खड़ी होकर अपनी 7 उंगली दिखाते हुए बोलती है मैं अपने जीवन साथी की तलाश में हूँ। 7वां नंबर कौन है। फिर एक और लड़का बोलता है 9वां नंबर कौन है, मेरा साथी कौन है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो बैग पकड़कर जाह्योक से पूछती है जाह्योक आपका नंबर क्या है। फिर जाह्योक स्माइल करते हुए बोलता है
मैं 25वें नंबर पर हूँ। फिर सभी स्टूडेंट स्क्रीन को जूम करके नंबर देखते हैं। फिर वो देखते हैं जायोक के 25 नंबर के साथ कोई 18 नंबर वाला बैठेगा। किसी को भी नहीं पता था कौन है 18 नंबर वाला। फिर आपस में दो लड़कियां बात करती हैं। एक लड़की कहती है अरे 18वां नंबर कौन है। तभी दूसरी लड़की कहती है चलो लेट्स लुक एट सेटिंग चैट। ऐसे वही पहली लड़की बोलती है आई एम सो जेलस। फिर वही लड़की देखती है चार्ट शीट को और वो बोलती है रुको नंबर 18। फिर हमें आगे किसी को दिखाया जाता है। तभी किसी को देख जायोक शॉक्ड होता है। फिर हमें पता चलता है वो जयू होती है, जिसे देख जायोक शॉक्ड होता है और वो कहता है जयू। फिर हमें पता चला जयू का नंबर 18 है। ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कैसे कहते हैं। जयू जायोक के पास शांत बैठी होती है। तभी जायोक मन में सोचता है सो जयू का नंबर 18। उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे और वो थोड़ा परेशान था। फिर जायोक याद करता है कि स्क्रीन पर 25 नंबर और 18 साथ में थे। फिर वह सोचता है रुको, जब उसने 18 कहा तो क्या वो अपनी कक्षा के नंबर की बात कर रही थी। और बोलता है खुद से मुझे जरूर गलतफहमी हुई होगी। जयू जो कि चुपचाप शांति से बैठी होती है। बेचारा जायोक परेशान होकर सोचता है ये शायद नहीं हो सकता कि वह सच में मुझे गालियाँ दे रही हो। वो सोचता है जयू को देख कि उसके चेहरे के हावभाव से मैं नहीं बता सकता कि वह कैसा महसूस कर रही है। जयू सोचती है जायोक को देख मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह नाराज है या नहीं, या फिर वो गुस्सा है या नहीं। जायोक थोड़ा सोचता है, फिर मुस्कुराते हुए जयू की तरफ देखते हुए बोलता है वह तो लगता है हम साथ साथ बैठे हैं। फिर जयू भी उसे देखते हुए बोलती है वाह हम सीट मेट हैं। पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इंट्रोवर्ट होने की वजह से वह इतनी इजीली घुल नहीं सकती है। बेचारा जायोक जयू को ऐसे देख सैड होके सोचता है खैर वह इससे बहुत खुश नहीं लग रही है। जयू अपने दोनों हाथ टाइट जकड़ लेती है। फिर वह कांपते हुए सोचती है मैं जायोक याओ के बगल में बैठी हूँ। देखा जाए तो एक लोकप्रिय व्यक्ति ने अंतर्मुखी व्यक्ति को चौंका दिया। फिर आगे जयू आंखें बंद कर कर खुद से बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं इतना घबराई हूँ कि मुझे उल्टी आने जैसा लग रहा है। और वो कहती है कि लेकिन मुझे यह सहना ही होगा चाहे मुझे इसे निगलना ही पड़े। फिर आगे हमें दिखाया जाता है 3 गर्ल्स आपस में बात करती है। तभी एक लड़की बोलती है कि आप लोग भी सियोमियो मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, क्या आप जियाली नाम की लड़की को जानते हैं, वो मेरी दोस्त है। फिर दूसरी गर्ल्स बोलती है हाँ मैं जियाली को जानता हूँ। फिर आगे हमें दिखाया जाता है एक लड़का और एक लड़की पास पास बैठे होते हैं। लड़का चिढ़ते हुए लड़की से बोलता है वाह तो आप मेरे बगल वाली सीट पर बैठे हैं है ना, मुझे अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। फिर वह लड़की भी बीच की उंगली दिखाकर बोलती है ठीक है मैं पहले जाती हूँ। आगे हमें जयू को दिखाया जाता है जो परेशान होती है और वो कहती है मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। शुड आई से समथिंग इंटरेस्टिंग। इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व के एक लक्षण यह है कि जब चुप्पी बहुत लंबी खींच जाती है तो एक अजीब तरह की जिम्मेदारी का एहसास धीरे धीरे हावी होने लगता है। फिर जयू सोचती है मैंने उसे पहले ही कैंडी दे दी है, मुझे लगता है कि आप ऐसा सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। फिर जयू और जायोक दोनों एक दूसरे से बात करने का सोचते हैं और कहते हैं चलिए थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। फिर जयू घबराते हुए बोलती है तो फिर जायोक खुश होकर हाँ बोलता है। फिर जयू नर्वस होके पूछती है आप कहाँ रहते हैं। फिर हमें सोही को दिखाया जाता है जो उन दोनों को बातें करते हुए देखकर घूरती है। तो इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है कि जयू और जायोक अपनी चुप्पी को तोड़कर आगे बात करेंगे और उन दोनों की दोस्ती के आगे मोहब्बत में बदलेगी। और आगे जानने के लिए देखते रहिए इंट्रोवर्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।